सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं दिल्ली में देखता हूँ एम्स के सामने महिलाओं को, बुजुर्गों को 2-2, 3-4 साल तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों ये सुविधाएं मेरे प्रदेश में, मेरे बिहार में नहीं बन सकती? क्यों हम एक ऐसे दिन की कल्पना नहीं कर सकते जब दिल्ली से लड़का लड़की बिहार आए शिक्षा के लिए? मैं कैसे दिन की कल्पना करता हूँ जब बम्बई का लड़का लड़की बिहार आएगा रोजगार के लिए, जब देश दुनिया से लोग बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवा के लिए। और यही सोच बिहार वर्ष और बिहारी वर्ष की है। बिहार वर्ष, बिहारी वर्ष यही संकल्प के साथ आगे बढ़ा है कि न सिर्फ बिहार के युवाओं को बिहार में ही बेहतर शिक्षा मिले, बल्कि देश दुनिया से छात्र छात्राएं बिहार में शिक्षा के लिए। बिहार वर्ष, बिहारी वर्ष कहता है कि न सिर्फ बिहारियों को बिहार में रोजगार के अवसर मिले, बल्कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से हमारे युवा साथी बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ बिहार वर्ष, बिहारी वर्ष आगे बढ़ रहा है। पर ये जानना हम लोगों को जरूरी है कि क्या कारण है, क्या लगभग आजादी के 80 साल के बाद भी हमारा बिहार विकसित राज्य नहीं बन सकता? क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो कई राजनीतिक दल, कई राजनेता आप लोगों के बीच आएंगे, विकास की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो पूछेगा उन लोगों से, पूछेगा कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से कि भैया एक लंबा समय हम लोगों ने आपको दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी को हम लोगों ने दशकों दिए आजादी के बाद बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। राजद जैसी पार्टी को 90 का पूरा दशक हम लोगों ने दिया एक विकसित राज्य बनाने के लिए। तो क्या कारण है कि इतने वर्षों में भी ये लोग बिहार को विकसित नहीं बना पाए? आज भी देश में नहीं, दुनिया में बिहार को अगर पिछड़ा कहा जाता है तो लोग 90 का दशक याद करते हैं। मैंने खुद देखा है उन लोगों की आंखों में उस मलाई की पीड़ा को जो 90 के दशक से बिहार छोड़कर गए और वे पीड़ियां बीत गई, वो अपने राज्य नहीं आ पाए। आज भी घर से, घमंड से, हर मन से
करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। सोचते हैं कि चिराग पासवान को षड्यंत्र रचकर समाप्त कर देंगे। क्या क्या षड्यंत्र रचा? पहले इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन लोगों ने सोचा इसको इसकी पार्टी से निकाल दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने सोचा कि चिराग पासवान को इसके घर से इसकी पूरी रानी मां के साथ सड़क पे फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ और जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी मैं आप लोगों से करता हूं। तो साथियों, इसके लिए जरूरी है हमें एकजुट होने की, क्योंकि चुनाव के वक्त कई ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनेता आएंगे जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करें, जो महिलाओं को बांटेंगे, युवाओं को बांटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जो अपने रंगमय समीकरण पे घमंड करती है। क्या है रंगमय समीकरण? क्या सांप्रदायिकता है? तो भाई पूरी तरीके से जातीयता में हम लोग को बांटने का काम करती है। चिराग पासवान का भी रंगमय समीकरण है और मेरे एम में महिलाएं हैं जो देश नहीं दुनिया की आदिवासी है और मेरे भाई में युवा है जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। एक को साथ लेकर चलने का काम करें। से उठकर मैं चाहता हूँ कि प्रदेश के तमाम एकजुट होकर एक साथ आकर विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ हो। अब सोचिए कितनी बड़ी ताकत है युवाओं की। आज हमारे प्रदेश में 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए तो राज्य तो क्या दुनिया की तस्वीर बदलने का काम हम लोग करते हैं। हमें एकजुट होने की, हमें जो लोग जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं उनको करारा जवाब देने की कि कैसे हम लोग नहीं हो सकते। मैं अपनी मातृ शक्ति से भी आग्रह करूंगा, पहचानिए कौन लोग हमारा सम्मान करते हैं और कौन हमें अपमान करने का काम करते हैं। बिहार और बिहारियों की संस्कृति रही है लोगों को इज्जत देने की, मान सम्मान देने की। हम अपने छोटों से, अपने बच्चों से हम लोग आप करके बात करते हैं। बेटा खाइएगा, बेटा पीजिएगा, ऐसे हम लोग बच्चों से बात करते हैं। ये हम लोग के संस्कार है। पर वही दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद जैसे दल है जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करते हैं, उन्हें अपमान करने का काम करते हैं। जिस तरीके से इनके बाद से मेरे प्रधानमंत्री की पूज्य माता जी को अपमान करने का, अपशब्द बोलने का, गाली देने का काम किया। ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जी के सामने ऐसे ही एक खुले मंच में ठीक उनके सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को गाली देने का काम किया। ये इन लोगों का संस्कार है। इस तरीके से ये लोग माताओं बहनों को गाली देते हैं, उन्हें अपमान करते हैं।
देने वाले दल है, एक तरफ सम्मान देने वाले दल है। ऐसे में साथियों, आज बस ये आग्रह आपसे करने आया, हम लोग पूरा प्रदेश घूम रहे, अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग संभाग में जाकर हम लोग नव संकल्प महासभा करने का हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने श्रावण त्योहार से इसकी शुरुआत की, नालंदा के रांची हम लोग गए, हम लोगों ने सारे के छपरा में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया। हम लोगों ने मुंगेर में, गया जी में, हम लोगों ने अलग अलग जगह जाकर आप सबसे बस यही एक आग्रह करने का मैंने प्रयास किया है कि ईमानदार सोच के साथ बिहार और बिहारियों की तकदीर, इस तस्वीर को बदलने की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी